विवादों में फंसी हरियाणवी डांसर की शादी, पति बोला थाने में मारे थप्पड़, अब जान का खतरा है। स्टेज की चमक दमक के पीछे छुपा एक कड़वा सच सामने आया। हरियाणवी डांसर सपना शर्मा की शादी अब विवादों की आग में जल रही। सपना ने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। तो अब पति कमल शर्मा भी सामने आकर कह रहे हैं कि मुझे थाने में मारा गया, अब मेरी जान को खतरा है। तो आखिर क्या है इस रिश्ते का सच, आइए आपको दिखाते हैं पूरी कहानी। हरियाणवी डांसर सपना शर्मा, जिन्होंने महज 24 साल की उम्र में 450 से ज्यादा गानों में काम किया, हजारों स्टेज शो किए, वो अब चर्चा में है। अपनी शादी को लेकर 2 मार्च 2024 को उनकी शादी अटेली निवासी कमल शर्मा से हुई थी। कमल दिल्ली बिजली निगम में क्लर्क है और पूरा परिवार दिल्ली के नजफगढ़ में रहता है। शादी के कुछ ही महीनों बाद रिश्तों में खटास इतनी बढ़ गई कि मामला सीधे महिला थाने जा पहुंचा। सपना का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। पति शराब पीकर मारता था, पेट पर लात मारने से मिसकैरेज तक हो गया था। यहाँ तक कि सपना के सोशल मीडिया अकाउंट्स, जिन पर लाखों फॉलोवर्स थे, वो भी जबरन डिलीट करवा दिए गए। सपना ने थाने में दावा किया है कि एसएचओ के कहने पर उन्होंने पति को थप्पड़ भी मारा। सास जेठ के कहासुनी हुई और थाने में ही हंगामा मच गया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर नया मोड़ आ गया है, जब पति कमल शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कमल शर्मा ने क्या कुछ दावा किया। थाने में सपना और उसके परिवार ने मुझसे मारपीट की और मुझे मेरे भाई को थप्पड़ों से मारा गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, परवाह नहीं मानी। सपना ने कहा आज यही मार दूंगी, मैं डर गया, इसलिए डायल 112 पर फोन भी किया। कमल ने महिला थाने की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने और निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं सपना कह रही है कि उनके पास सारे सबूत हैं, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। महिला थाना प्रभारी का कहना है कि सपना ने खुद थाने में हंगामा किया था। तो क्या ये दहेज प्रताड़ना का मामला है या फिर किसी गहरे पारिवारिक मतभेद की साजिश? क्या थाने का सच सीसीटीवी में कैद है या फिर ये रिश्ते की बुनियाद पर झूठी खड़ी थी? जो भी है, फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज की जा चुकी है। अब सच सामने आएगा कानून की जुबान। सपना की शादी विवादों की गिरफ्त में है। थाने में थप्पड़, अब वीडियो में वार, दहेज या ड्रामा, अब बोलेगा सीसीटीवी फुटेज। हरियाणवी डांसर का ये पूरा प्रकरण चर्चा का विषय बना हुआ। सोशल मीडिया पर कई तरह की वीडियो, फोटो वायरल की जा रही है। इस स्टोरी के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। नमस्कार। सपना शर्मा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस के द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें सही धाराएं नहीं लगाई गई। इस पे क्या? इसमें इस महिला ने फरवरी के महीने में शिकायत दी थी, जिसको 1 महीने के अंदर ही 3 काउंसलिंग करवाना कानूनी रूप से बाध्यता है पुलिस के लिए। वो करवा के 1 महीने में हमने एडीआर सेंटर भेज दिया था। एडीआर सेंटर से इसकी रिपोर्ट आने के ऊपर हमने तुरंत ही एफआईआर दर्ज कर दी और अभी ये एफआईआर जून के महीने की है, 20 जून की है और आज 18 जुलाई हुई है। 1 महीने से पहले ही हमने इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया मुकदमे में, जो कानूनी रूप से बनता है वो हमने काम कर दिया। इसमें कोई देरी का विषय नहीं है। जितनी धाराएं बनती थी उसकी सही तरीके से जांच करके और आरोपी जितने बनते थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। पुलिस की तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं है इसमें। फिर भी अगर इस तरह कोई शिकायत ये महिला देती है तो उनकी बाकायदा के साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे दुर्घटना हुई। मैं जब 13 जुलाई को मेरे पास मैडम का फ़ोन आया महिला थाने से कि आपके ससुराल वालों ने जो भी सामान आपको शादी में मिला था वो सारा सामान वापस मंगाया। मैं 17 जुलाई को सारा सामान लेकर वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर पहुँचते ही मेरे ससुराल पक्ष को फ़ोन किया गया, मेरी वाइफ को फ़ोन किया गया कि आपका सामान आ गया, आप आ जाइए। मेरा ससुराल के 7-8 आदमी वो वहाँ से आए। उसका भाई था, उसकी माता जी थी परवीन शर्मा जिनका नाम है, एक उनका चाचा है जो भारत बोरा, वो भी था।
आए, वो आते के साथ ही मेरी वाइफ बाहर से आई, आते के साथ ही मेरे भाई को, जो वहाँ पे महिला थाने के अंदर बैठा था, उसको उसके साथ मार पिटाई करने लगी, उसको 5-6 थप्पड़ मारे। उसके बाद मेरे पास आई, मेरे को भी 5-6 थप्पड़ मारे, उसके भाई ने भी मारा, ठीक है। उसके बाद पुलिस ने उनको रोकने की बहुत कोशिश करी, बहुत समझाने की कोशिश करी कि तुम ऐसा कुछ मत करो, पर वो किसी तरह नहीं मानी। वहाँ पे उसने पूरा वो ड्रामा कर दिया। उसके बाद मैंने थक हार के कि भैया अब ये किसी भी तरह काबू में नहीं आ रहे, मेरे को धमकी दे रहे थे जान से मारेंगे, आज तेरे को यहाँ थाने से जाने नहीं देंगे, बाहर तू दिखा, बाहर निकल के दिखा। तो मैंने 112 नंबर पे कॉल की, वहाँ से पीसीआर आई। पीसीआर में एक सर आए थे, उनका नाम मेरे को पता नहीं है, सही साहब थे। उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन दो, आपके जो आप एप्लीकेशन दोगे उसके ऊपर पूरी जाँच की जाएगी, पूरा एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद मेरे भाई थाने में गया, वहाँ पे एप्लीकेशन लेके आया, जिसकी रिसीविंग मेरे पास है, ठीक है। मेरा कानून व्यवस्था से बस इतना ही अनुरोध है कि जो हमने एप्लीकेशन दी है उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो सीसीटीवी फुटेज महिला थाने में जो रिकॉर्ड हो रखी है, उस सीसीटीवी फुटेज को निकाला जाए, उससे सब कुछ साफ हो जाएगा कि वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मैंने इन्होंने 16 मई को जब मैं अपनी एडीआर में काउंसलिंग के लिए गया था, जब भी इन्होंने वहाँ से निकलने के बाद मेरे खिलाफ एक झूठी एप्लीकेशन दी थी थाने में, ठीक है। वहाँ पे भी इन्होंने मेरे को धमकाया था कि मुझे 1 करोड़ रुपया दे, नहीं तो तेरे ऊपर ऐसे ही मुकदमे करके मैं तेरे को ऐसे ही परेशान करती रहूंगी, कहाँ तक भागेगा तू मेरे से। जब भी इसने मेरे को ऐसा बोला था, मैं वहाँ पे अपनी स्टेटमेंट देने गया। फिर मैंने एक एसपी ऑफिस में भी एप्लीकेशन लगा रखी है इस संदर्भ में कि मेरे को यहाँ पे आने पे जान का खतरा है। मेरे पास पुलिस प्रशासन से इतना अनुरोध है कि आने वाले समय में जब भी मैं वहाँ पे तारीख पे आऊँ तो मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि मेरे को वहाँ पे जान से मारने की धमकी दी गई है। मेरे साथ वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं कानून व्यवस्था के बिल्कुल साथ हूँ। मेरे को जब कानून थाने से फ़ोन आया या कोर्ट में भी जब मैं गया, जब भी जितनी बार भी फ़ोन आया, मैं हमेशा वहाँ पे टाइम पे पहुँचा। मुझे कानून व्यवस्था पे पूरा यकीन है। बस आपसे यही अनुरोध है कि बस मेरे को किसी तरह इनसे बचाया जाए, क्योंकि मैं वहाँ पे जब भी तारीख पे आऊँगा तो मेरे साथ वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, मेरी कानून व्यवस्था से बस यही अनुरोध है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना ही प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि बस सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर मैं उस वीडियो में अगर मैं कहीं पे गलत निकलूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर वो गलत निकले तो उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन मेरी एफआईआर 6 महीने बाद कट के आई, जिसमें जो धारा बननी चाहिए थी वो धारा नहीं लगाई। जो दोषी मेरे जेठ, मेरी सास और मेरी जेठाई थी, उसको निकाल के खाली हर जो भी मतलब उसने धारा लगाई मैडम ने, एसएचओ मैडम ने, वो सारी आदमी के ऊपर लगाई, जो कि धारा भी सही नहीं लगाई। तो मैं इस चीज पे कार्रवाई चाहती हूँ। जो मंजू मैडम ने कल मेरे को कल की तारीख में बुला के, कल की तारीख थी, कल उस तारीख में बुला के और फिर बाद में जो मेरे साथ में किया, जो एक कोर्ट को करना चाहिए ना, वो पुलिस वाली मैडम, एसएचओ मैडम मंजूषा और राकेश मैडम ने किया है। तो मैं चाहती हूँ जो भी मेरा बने, जो भी मेरे लाइफ का डिसीजन बने। मेरा आरोप था, मेरे जो जेठ ने छेड़खानी करी थी उसका आरोप था। मेरा आदमी जो मेरे जेठानी के साथ में नाजायज संबंध थे उसके आरोप थे। और जो मेरे सास ने मेरे साथ मार पिटाई करी और जो मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश करी, इन सभी ने मिलके, उस चीज का आरोप था। जो धारा बननी थी कोई भी नहीं लगाई वो धारा। नहीं लगाई, कारण क्या है, क्या मानते हो? मेरे को लगता है कारण तो अब वो तो मैडम सच्चो जो मंजूषा है वो ही बताएगी कि क्यों नहीं लगाई उन्होंने मेरी धारा। आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है क्योंकि कल उन्होंने जो मेरे साथ में किया, मेरे को पहले तो उसने मेरे बच्चे को बोला ये नाजायज बच्चा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के पहले तो जो भी मेडिकल करता है, डीएनए टेस्ट होता है, वो करवाए। और मेरे बच्चे मेरे को मतलब बोला कि तू तो रंडी है, ये है वो है, ऐसे करके बोला। किसने बोले आपको? मेरे हस्बैंड ने बोला। तो मैंने बोला कि मैडम देखो ये कैसे बोल रहे हैं, मतलब जो मंजू मैडम है एसएचओ, मैंने बोला मैडम देखो ये कैसे बोल रहे हैं। तो बोली तू तो एक लेडीज है, तू क्या नहीं कर सकती, तूने आज तक तो कुछ किया नहीं, तो एक काम कर इसको थप्पड़ मार दे। तो मैंने मेरे आदमी को थप्पड़ मार दिया। मारने के बाद में मंजू मैडम ने, जो एसएचओ है महिला थाने की नारनौल से, उन्होंने मेरी वीडियो बना ली कि इसने थप्पड़ मारा है। तो बोली कि अब तू है ना, अब तू आई ना बीच में, अब तेरा एक काम कर, या तो तू तलाकनामे पे, उसको कह रही है मेरे आदमी को, एक काम कर तू इसकी एप्लीकेशन ठोक, मैं अभी इसको जेल में बंद कर दूंगी, और जो तलाकनामा होता है तलाक के ऊपर साइन कर दे कि मैं इसको तलाक दे रही हूँ, और जो तेरा स्त्री धन है और जो दहेज का सामान है वो मैं ले चुकी हूँ। मेरे साथ जबरदस्ती राकेश मैडम ने साइन करवाने की कोशिश करी। वीडियो चला रहे थे, उसमें कुछ पैसे के लेन देन की बात हो रही थी, असल कहानी क्या है बताएंगे?
हाँ, पैसे लेन देन की ये कहानी हो रही थी कि मंजू मैडम कह रही थी, जो एसएचओ है महिला थाने की, वो बोली तुमने राकेश मैडम को ही पैसे दिए हैं, राकेश मैडम को दिए होंगे पैसे, इसलिए ही तुम थाने में गदर बचाती हो। ये मेरे पास वीडियो है। इस वीडियो से अगर मेरा नाम उजागर होता है और मेरी पहचान होती है तो मुझे मीडिया वालों से कोई आपत्ति नहीं है। मैं तैयार हूँ अपनी पहचान को दिखाने के लिए।